वंदे बोधमय नित्यं गुरु शंकरूपिणम यमाश्रितो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। हर हर महादेव बंधुओं, मेरा YouTube चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जगत गुरु भगवान शिव द्वारा नमः शिवाय मंत्र मिलने के बाद आगे क्या हुआ। साहब श्री को गुरु शिव द्वारा नमः शिवाय मिलने के 8 वर्ष पश्चात बिहार के ही मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट के रूप में तबादला हुआ। एक रोज साहब से मिलने एक पुराने मित्र आया, जो कभी साहब के साथ में 10वीं कक्षा के पढ़ाई के दौरान शमशान साधना के साथी हुआ करते थे। बातचीत के क्रम में बताया कि हम लोग अभी भी शमशान साधना कर ही रहे हैं। तब साहब उनसे कहता है कि अरे भाई, क्या शमशान साध रहे हो, छोड़ो ये सब और शिव को गुरु बना लो। तब उनके मित्र ने कहा कि सर, मुझे मालूम है कि शिव गुरु है। यह सुन साहब को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे, आपको कैसे मालूम कि शिव गुरु है? मैंने तो 8 वर्षों में अपने पत्नी के अलावा किसी से कहा ही नहीं कि मैं शिव को गुरु माना हूँ और शिव गुरु है। फिर उसने कहा कि किताबों में लिखा है कि शिव जगत गुरु है, शिव आदि गुरु हैं। साहब कहते हैं, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था कि यह किताबों में लिखा है कि शिव गुरु है, ना मैंने किसी के मुंह से सुना था कि शिव गुरु है। फिर क्या था, एक एक घटना की कड़ी जुड़ती चली गई। आसपास के लोगों में एक खबर फैल गया कि नया जो मजिस्ट्रेट आया है उनका महादेव प्रसाद खाते हैं। एक दिन लोगों द्वारा साहब को चैलेंज मिला कि पास के ही गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, अगर वहां पर महादेव प्रसाद खा लेंगे तो हम लोग मान लेंगे, अन्यथा हम सब समझेंगे कि महादेव नहीं भूत प्रेत प्रसाद खाते हैं। साहब कहते हैं, यदि यहाँ पर भूत प्रेत प्रसाद खाते हैं तो क्या गारंटी है कि भूत प्रेत वहाँ पर नहीं जाएगा? लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित सिंहेश्वर महादेव जो साक्षात विराजमान है। बात आगे बढ़ी, वहाँ से सिंहेश्वर स्थान महादेव की मंदिर 7 किलोमीटर दूरी है। 4 पहिया वाहन का इंतजाम किया गया और कुछ लोग उनके साथ बैठे और सिंहेश्वर स्थान महादेव मंदिर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मिट्टी के बर्तन में रसगुल्ला खरीदा गया और आ गए सिंहेश्वर स्थान महादेव के मंदिर के प्रांगण में। देखते ही देखते आसपास में यह खबर फैल गया कि एक जिला मजिस्ट्रेट आया है जो महादेव को प्रसाद खिलाने वाले हैं। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। शाम का वक्त सूरज ढल चुका था। शर्त मुताबिक पुजारी को बुलाया गया और साथ लाया रसगुल्ला गिनती करके 50-20 रसगुल्ला थाली में सजाया और महादेव को भोग हेतु सामने रखकर पट बंद कर दिया। इस बीच साहब महादेव से बस एक ही बात कहते हैं कि प्रभु इज्जत रखना। कुछ देर बाद जब मंदिर का गेट खोला गया और प्रसाद लाकर गिनती किया गया तो उसमें से 15 पीस गायब थे और बाकी बचे 35 पीस रसगुल्ले 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। सब लोगों उन चमत्कार को आगे नतमस्तक हुआ और तत्क्षण उन लोगों ने शिव को अपना गुरु मान लिया। और यहीं से शुरू होता है लोगों को शिव से शिष्य और शिष्या के रूप में जोड़ने की परंपरा की शुरुआत। इस घटना से साहब को समझ में आ गया था कि शिव से जुड़ने के लिए केवल नमः शिवाय काफ़ी नहीं है, शिव की दया सर्वोपरि है। शिव के दया बिना हम उनके शिष्य भी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए नमः शिवाय के साथ साथ शिव से दया की याचना करना भी अति आवश्यक है। अब आगे जानना यह है कि साहब की अगली अनुभूति। गुरु शिव ने आकाशवाणी द्वारा साहब जी से क्या कहा। इस बात को जानने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखना, शिव गुरु है भाग 5। तो चलिए, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए सभी बंधुओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।